आप हिंदी साहित्य के सबसे बड़े विद्वान के दर्शन करने जा रहे हैं, जिनका नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य शुक्ल जी। 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। और यहां अगर हम बात करें 1941 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और जो इनके प्रतिद्वंदी है ना, जिनको हम 2 नंबर का दर्जा दे सकते हैं, नंबर 2 हिंदी साहित्य के, उनका जन्म 1907 से लेकर 1979, और ये थे HP द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीजेपी और कांग्रेस है ये, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ते थे, वैचारिक दृष्टि से कहते प्रतिद्वंदी थे। याद दोनों को ही करना होगा, और मेरा मकसद दोनों को याद करवाना ही है। तो आचार्य शुक्ल जी का समय 1884 से 1941, हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय 1907 से लेकर 1979 ईस्वी। 1907 में हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ है। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, लिख लो, ये भी काम आएंगे। 1907 में। और थोड़ा सा स्माइली फेस रखो यार, ऐसे उदास उदास ऊँगने ऊँगने कैसे बैठे हो हैं? क्या गम हो गया तुम्हारे? ऐसे आप भी मुस्कुराया करो सर। 1907 1907 1907 हरिवंश राय बच्चन, इसका तो काफी दिनों से अभी थी इसकी अभी 1884 से 1941, 1903 से लेकर 1918 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक रहे। 2 बातें जोड़ना चाहूंगा। एक तो आनंद कादम्बिनी की जो संपादक थे ना, प्रेम घन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इसके संपादक थे। और अगर यहां सिर्फ कादम्बिनी की बात करें, कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और कादम्बिनी की बात करें तो अवस्थी, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी। डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी कादम्बिनी पत्रिका के संपादक, लिख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी कादम्बिनी पत्रिका के संपादक रहे हैं। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी रहे हैं। ठीक है। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर, जी हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ये बात है 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की शब्द सागर, आपको पता है हिंदी शब्द सागर है ना, उसी की भूमिका से इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ निकाला था। पहले 1927 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था। पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, हिंदी शब्द सागर की स्थापना 1928 में की गई है। कब की गई थी? 1928 में। और हिंदी शब्द सागर क्या है? बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची कोश है, जिसमें 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, सफलतापूर्वक कार्य किया। आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करेंगे तो सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद और रस मीमांसा। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्या हो गए लोकुस? यस, चलिए जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित किया
और गद्य रचना प्रधान माना, जिसमें शैली और विशेषता और लेखक की निजी चिंतन और अनुभव की विशेषता के कारण इनकी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भी रहती है। भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंधों का जन्मदाता, यस, कलात्मक निबंधों के जन्मदाता, हिंदी में जो कलात्मक निबंध है उनके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया था? 1929 में। इसका द्वितीय भाग कब लिखा गया था? 1940 में। ठीक है। अब कौन कौन से निबंध, चूंकि और के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे भी नहीं और नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि और से मतलब ही नहीं है। हम इनके निबंध ही तो पढ़ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट में आ गए इनके निबंधों पर। देखो अब आप कौन कौन से इनके निबंध है ये आपको समझना पड़ेगा, देखना चाहिएगा। चिंतामणि नाम से इनके निबंधों का संकलन है, याद कर लेना हिंदी साहित्य के इतिहास, और यहां एक प्रश्न आएगा ही आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संकलन किस नाम से? बोलो, चिंतामणि नाम से। और कॉलेज लेक्चर में हमारे जमाने में पूछा गया था चिंतामणि के कितने पार्ट है? 4। कितने भाग? 4 भागों में चिंतामणि भाग 4। कितने हैं चिंतामणि के भाग? 4 भागों में प्रकाशित है। अब आप मोटा मोटा देख ले इनके टोटल निबंध कितने हैं। हिंदी में इनसे बेहतर निबंध किसी ने नहीं लिखे। ये बहुत प्रखर आलोचक माने जाते हैं, इनसे बढ़िया आलोचना किसी ने नहीं की। यहां चिंतामणि भाग 1 की अगर बात करेंगे तो चिंतामणि भाग 1 1939 पहला भाग है। 1939 याद कर लीजिएगा, 1939। पहले 1930 में ये विचार वीति के नाम से इसमें 13 निबंध प्रकाशित किए गए थे। ध्यान देना, पहले विचार वीति के नाम से 1930 में इसमें टोटल 13 निबंध थे। 4 निबंध बाद में जोड़कर चिंतामणि भाग 1 नाम से 1939 में प्रकाशित कर दिया। तो चिंतामणि भाग 1 1939 में टोटल संकलित निबंधों की संख्या 17 है। कितनी है? 17। और हमारे सिलेबस में जो निबंध लिए ना 3, वो इसी के हैं। ठीक है, तीनों के तीनों निबंध इसी चिंतामणि भाग 1 के हैं। कितने निबंध है? 17। शुरुआत में कितने थे? 13। विचार वीति नाम से 13 थे, फिर 30 के बाद 9 साल बाद में चिंतामणि भाग 1 नाम से 17 निबंध लिख दिए। चलो अब 17 निबंध कौन कौन सी, इनको तो बताया जाना जरूरी है। चिंतामणि भाग 1 की अगर बात करेंगे, यहाँ टोटल 17 निबंध में नंबर 1 भाव या मनोविकार, नंबर 2 उत्साह। हमारे सिलेबस में उत्साह निबंध है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्साह क्या होता है। ऊँघना उत्साह नहीं है, समझ में आ गए? जो आप ऊँघते रहते हो ये उत्साह की भावना नहीं है। उत्साह क्या होता है? श्रद्धा और भक्ति क्या होता है? प्रेम और भक्ति क्या होता है? तो एक तो हमारे सिलेबस में ये निबंध उत्साह। आपसे पूछा जाएगा कहां से लिया गया? चिंतामणि भाग 1 1939 आचार्य शुक्ल जी का। उत्साह के बाद श्रद्धा और भक्ति, ये भी हमारे सिलेबस में है। इसके बाद करुणा है, लज्जा और ग्लानि है, लोभ और प्रीति है, घृणा है, और ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है। ये फर्स्ट ग्रेड में है। कविता क्या है? ये ग्रेड फर्स्ट में है, ग्रेड फर्स्ट में है। इसके बाद बताओ लोभ और प्रीति भी है क्या? या बताओ कौन कौन से हैं? भारतेंदु, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्म बोध के विविध रूप। कितने निबंध सेकंड ग्रेड में? 3। कौन कौन से बताओ? उत्साह, नंबर 2 श्रद्धा और भक्ति, नंबर 3 लोभ और प्रीति। लोभ क्या होता है और प्रीति क्या होता है, ये 3 निबंधों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। उत्साह क्या है, लोभ और प्रीति क्या होती है, इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं श्रद्धा और भक्ति क्या है। ग्रेड फर्स्ट में कविता क्या है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बताइएगा, निबंध है। चिंतामणि भाग 2 1945 याद कर लो। पहला भाग 1939 में, दूसरा भाग 1945 1945 में दूसरा भाग है। और कृपया यात्रीगण ध्यान दे, इसमें 3 निबंध है। कितने निबंध है? 3 निबंध है। 3 निबंधों में नंबर 1 काव्य में प्राकृतिक दृश्य है, नंबर 2 काव्य में रहस्यवाद है, और नंबर 3 काव्य में अभिव्यंजनावाद है।
काव्य में अभिव्यंजनावाद है। तो चिंतामणि भाग 2 की अगर बात करेंगे, यहाँ 1945 में 3 ईस्वी निबंध है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। हमारे सिलेबस में चिंतामणि भाग 2 में कोई भी निबंध संकलित नहीं है। चिंतामणि, और देखो इस द्वितीय भाग का संपादक किया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। द्वितीय भाग का संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने किया है। चिंतामणि भाग 3 1988, चिंतामणि भाग 3 1983, मैं भी थोड़ा सा सोचा कि 1983, चिंतामणि भाग 3 83 में, और इसमें कुल 21 निबंध है। तो आपके हो गए 17 और 3 20, 20 और 21 41, जोड़ लो, ऐसे जरूरी नहीं कि मैं जोड़ूं, 41। और इसके संपादक है नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह इसके संपादक है। चलो चिंतामणि भाग 4, इसमें आचार्य शुक्ल ने 1902 ईस्वी तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित है। तो अब आप जोड़ लीजिएगा, 41 और 47 जोड़ लो, वेरी गुड, 88। इसका मतलब गणित तो आती है, लगभग 88 निबंध है। शुक्ल जी के द्वारा लिखित निबंधों की संख्या कितने? 88। जो कहां संकलित है बताइए? चिंतामणि भाग 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। पहला भाग 39 में, दूसरा भाग 45 में, तीसरा 83 में, चौथे का पता नहीं। ठीक है, 4 भाग। संपादक कौन है? प्रमुख पंक्तियां भी सुनो। वेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। वेर होती है ना दुश्मनी, वो आचार या मुरब्बा, क्रोध का, गुस्से का, जिससे हमें दुख पहुंचता है। उस पर यदि हमने क्रोध किया, ये क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वेर कहलाता है। जब किसी पर गुस्सा करते हैं, लंबे समय तक रह गया ना, तो फिर वो क्या हो जाता है? बेर बन जाता है। क्या बन जाता है? बेर। इसलिए बफार अगर है हृदय में, उसको बाहर निकाल दो, ताकि बेर तुम्हारे हृदय में पैदा ही नहीं हो। यही कहना चाह रहा हूं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम क्या है? स्वप्न, तो श्रद्धा जागरण। प्रेम और श्रद्धा, श्रद्धा जागरण है, प्रेम क्या है? स्वप्न है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वही प्रेम धन्य है। प्रेम वह होता है जिससे दिक्कत नहीं हो। प्रेम वह होता है जिसमें अपन लोग किसी को परेशान करें, बेवजह से दिक्कत हो, वो प्रेम होता ही नहीं है। बल्कि हमारे जीवन में नीरसता को हटाकर क्या ला दे? सरसता, जिससे हमारा जीवन क्या बन जाए? धन्य हो जाए। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। अरे ठूंठो, भक्ति है ना, वो हृदय से की जाती है। किसी की भी, कोई भी देवी देवता को पूछते हो तो दिल से पूछो, हृदय से। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा है जैसे नाक से खाना और कान से क्या करना? सूंघना। मनुष्य में और पशु में ये अंतर है। क्या अंतर है? देखो अब आप, कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचता है, जबकि वे नहीं। चैतन्य का मतलब जानते हो क्या? सजीव। जब तक जीव होता है ना मनुष्य में, या जीव जिस जाति में, प्रजाति में, वहां तक मनुष्य के पास दया का भाव होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। इसको पढ़ना, गजब की बात है, आगे पढ़ूंगा। श्रद्धा और भक्ति दो बात होती है, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। श्रद्धा क्या होती है जानते हो क्या? श्रद्धा का भाव, हजारों करोड़ों अरबों लोग हम भारत देश के प्रति श्रद्धा का भाव रख रहे हैं, तो इसका व्यापार बड़ा विस्तृत है। अब प्रेम करना, नरेंद्र मोदी से प्रेम करना, ये तो संकुचित हो गया ना। तो प्रेम का स्तर देखो आप, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार तो ज्ञान दशा और रस दशा, शुक्ल जी ये गोला कर लो। ज्ञान दशा और रस दशा किसकी बात है? शुक्ल जी की। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में टपकेगी तो टपकेगी, मैं पहले कह रहा हूं। इस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, और उसी प्रकार क्या कहलाएगी? रस दशा। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे क्या कहा गया? कविता। हमारे सिलेबस में निर्धारित 3 निबंध है, जिनमें से उम्मीद करते हैं कि आज 2 ही पूरे होंगे। समझाऊंगा ढंग से तो 2 ही, और 2 इसलिए भी पूरे होंगे क्योंकि तैयार 2 ही हुए हैं।
एक रह गया, वो आज पूरा होगा, इसलिए भी। लेकिन चिंता मत करो, कल ये और फिर अपन उसमें चल चलेंगे क्या, लहरों के राजहंस दोनों पूरे हो जाएंगे, लहरों के राजहंस भी पूरा करा देंगे साथ का साथ। ठीक है, तो दो तो मैंने तैयार करी है, उत्साह, श्रद्धा और लोभ। प्रश्न उठता है ये कहां संकलित है बताओ? चिंतामणि भाग 1। सभी बोल सकते हैं। लेमार्क ने कहा कि अगर नहीं बोलेंगे ना तो लुप्त हो जाएंगे, ज्यादा बोलने से लूम जाता है, ये भी चक्कर भी नहीं होना चाहिए, पर्याप्त लिमिट की मात्रा में। चिंतामणि भाग 1 1900 बताओ 39, सही लिख रहा हूं मैं, 1939। चिंतामणि भाग 1 1939। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। चलिए उत्साह की हम बात कर लेते हैं। उत्साह क्या है, पढ़ो एक बार। चिंतामणि भाग 1 में संकलित 17 निबंधों में से एक है, याद करना है, हो सकता है सीधा ही जुगाड़ बैठ जाए। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, जब हम दुखी होते हैं तो हमें डर लगता है, सही बोल रहा हूं? अरे जब हम दुखी होते हैं तो डर नहीं लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला मेरे साथ? दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही आनंद वर्ग में स्थान किसका है? उत्साह का। जब हमें जीवन में आनंद मिलता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, हमें लगता है कि जिंदगी बहुत सरस है। लेकिन जब दुख होता है तो लगता है कि भय है। तो एक बार वापस समझेगा, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? उत्साह है। तो उत्साह भय में नहीं होता, उत्साह दुख में नहीं होगा, बल्कि उत्साह कहां होगा बताओ? आनंद में। पहला प्रश्न, उत्साह किस में होता है? आनंद में। किस में? आनंद आएगा ना, आनंद का मतलब आप लगातार पढ़ रहे हो, रात दिन पढ़ रहे हैं, आनंद आ रहा है तो आपको उत्साह हो जाएगा कि मैं इस बार करेक्ट कर लूंगी एग्जाम को। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी और कभी कभार उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। जो डर होता है ना, भय, उसमें हम अपने आप को उस विषय वस्तु से दूर करने का प्रयास करते हैं कि यार उसको छोड़ देना चाहिए, उस चीज से हमें को अलग हो जाना चाहिए। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग भी रहता है। आनंद का योग भी इसमें रहता है, कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद का योग भी बना रहता है। किस में? उत्साह में। पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही आएगा ठेठ तक। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख के उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्ति के आनंद का योग रहता है। उत्साह होता है ना, तो नंबर 1 आनंद रहना चाहिए, बल्कि हमें लगना चाहिए कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, ये सहन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। लो जी, साहसपूर्ण, साहस के साथ आनंद की जो उमंग होती है ना, उसका नाम क्या है? उत्साह है। कि हाँ मैं इस बार ये कर लूंगा 100% कर लूंगा। साहस, उत्साह दोनों होने चाहिए। साहस और आनंद, दो चीजें जोड़ो, साहस और आनंद के साथ काम करना उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक की सच्चे उत्साही होते हैं। लो जी साहब, जो व्यक्ति कर्म करता है ना, सुबह ये सोच ले कि मेरा क्या होगा, वही होगा जो आपने सोच रखा है। कर्म जो करते हैं ना, कर्म की सुंदरता जिनमें होती है, जो 15-15, 20-20, 40-40 घंटे काम करते हैं, समझ रहे हैं? 40-40 घंटे जो काम करते हैं ना, वो होते हैं उत्साही। उनको नींद नहीं आती। 2 दिन की बात कर रहा हूं, 40 घंटे 2 दिन में। ये कर्म सौंदर्य के उपासक की सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। देखो आप, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस, अभी तो बताया था साहस प्लस आनंद बराबर उत्साह। साहस तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे अपन किसी नायक के लिए नायिका के लिए नायक कहीं भी समुद्र को पार करके चले जाता है, तो बताओ कितना साहस होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है? आनंद का भाव होता है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्साह। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी 2 भेद माने गए।
कष्ट या हानि के भेद के अनुसार, कष्ट दुख के अनुसार उत्साह के कितने भेद माने गए? 2। कौन कौन से? यहां आप देखो 2 भेद माने गए। एक तो कष्ट यानी कि दुख और सुख, 2 भेद, सुख और दुख। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से उत्साह के 3 भेद माने, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। हिंदी साहित्य में 3 भेद है, दानवीर, दयावीर और युद्धवीर। और वैसे 2 भेद माने गए, किसके आधार पर? कष्ट या हानि के आधार पर उत्साह के 2 भेद माने गए। एक तो अच्छा उत्साह, एक थोड़ा सा कम उत्साह, मध्यम उत्साह और उत्कृष्ट उत्साह, 2 भेद है इसके। इधर साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के 3 भेद माने, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। प्रश्न उठता है धर्मवीर नहीं, धर्मवीर नहीं माना इन्होंने, धर्म को वीर नहीं माना। फिर रिपीट करना चाहता हूं, यहां इन्होंने किस किस को माना ये आप समझ लीजिएगा। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर 3 को माना है। यहां आप ये भी समझिएगा, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है, जिनमें से अज्ञात पीड़ा क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न, जिनमें साहस और प्रयत्न, साहस और प्रयत्न, देखिएगा दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर भी रिपीट कर रहा हूं, साहस जरूरी है, आनंद जरूरी है, प्रयास जरूरी है। किसके लिए? उत्साह के लिए। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति की बता दिया आपको। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिरोने, देखो आप, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा, फोड़ा जानते हो क्या? पैर में हो जाता, जिसे बोलते ना आप, फोड़ा नहीं जानते हो क्या? गुमड़ा अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में फोड़ा चिराने को तैयार होना सांस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। लो साहब, अगर मान लीजिए आपके पैर में कोई फोड़ा हो रहा, गुमड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं ना उसको, फोड़ा ही रखो यार, तुम्हारे नहीं आएगा। अगर वो है ना, तो उसको उत्साह नहीं कहेंगे, बल्कि उसको क्या कहेंगे? साहस। ये इतना मेरे अंदर हिम्मत है, वो उत्साह नहीं है। इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी। धीरता का मतलब धैर्य, इसको भी याद कर लो। धैर्य की क्या परिभाषा होती है? अभी आपको बताया था, साहस, बिना चीरा फोड़ा किए अगर किसी फोड़े को निकालना उत्साह नहीं, साहस है। नंबर 2 क्या बताया? चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना, साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना क्या कहलाती है? धीरता का मतलब क्या होता है? धैर्य। धीरता का मतलब क्या होगा? धैर्य कहलाता है। धीरता, धैर्य कहलाता है। धीरता यानी धैर्य है ये। चलो, आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में उत्साह के दर्शन होते हैं। देखो, आनंद होना चाहिए तभी उत्साह होगा। अगर आप ऊंग रहे हो ना, फिर उत्साह नहीं है, निराशा है। क्या है? निराशा। आनंद पूर्ण, कितनी बातें बताई। आनंद होना चाहिए, साहस होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा? उत्साह है। तो उत्साह में नंबर 1 क्या होना चाहिए? आनंद। क्या होना चाहिए? आनंद। नंबर 2 साहस। नंबर 3 बिल्कुल, ये 3 चीजें होनी चाहिए प्रयत्न सहित। आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में उत्साह के दर्शन होते हैं। अगर आनंद पूर्वक आप कोई काम नहीं कर रहे, ऊंग के काम कर रहे, दैट मीन्स आप उत्साही नहीं है। केवल कष्ट सहने के लिए निश्चेष्ट साहस में नहीं, धृति यानी धैर्य और साहस, धैर्य और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। अब बताओ, धैर्य का और साहस दोनों का उत्साह के बीच में संचरण होता है। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस, अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित होती है। अगर आप दान का क्या कर रहे हो? दान दे रहे हो, उसमें आप वीरता, उत्साह दिखा रहे हैं। किसमें? दान वीर। अगर किसी को दान दे रहे हैं तो दान देना भी अपने आप में क्या? उत्साह है। और देखो, इसका मतलब क्या? आप अर्थ का क्या कर रहे हैं? त्याग करने का साहस है। लोगों के पास करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, वो ऐसे आता है ऐसे चले जाते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं। लोग 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, 50 पैसा खर्चा नहीं कर सकते,
देना चाहिए, लेकिन जो दान देता है उसके भीतर क्या होती है? उत्साह होती है, उसके भीतर वीरता का भाव होता है। दान वीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। ये भी बात समझना मेरी बात को, कितनी बड़ी बात कही है। मान लीजिए आपके पास 50,000 करोड़ रुपए, आपने 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया, तो दान वीरता नहीं है, बल्कि आपके पास 1 करोड़ है और आपने 50 लाख का दान दे दिया, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को और कमाना है। यही तो कह रहा है, देखो दान वीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनाई दिखाई पड़ी। अरे मान लो 500 अरब रुपए 1 अरब दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन जब उसको अपने जीवन जीने में दिक्कत हो, फिर कमाने की कोशिश करे, तब दान वीरता है। वरना 500 अरब में से 1 अरब सरका दिया, बताओ वीरता की बात कहां हुई? उत्साह। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी अधिक होगी, दान वीरता उतनी उच्च समझी जाएगी। पर अर्थ त्याग के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, तब उत्साह का स्वरूप खड़ा नहीं होगा। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। ये देखो आप, युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण हानि तक की संभावना रहती है। ये बात सही है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्र बेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, क्रूर और बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के ही क्रम है। साहस है ये, यहाँ जाना है ना, अपने आप में क्या साहस की बात है। और जहां साहस होगा वहां क्या होता है? उत्साह। जहां आनंद होगा वहां क्या होगा? उत्साह। जहां प्रयत्न होंगे वहां क्या होगा? उत्साह। सभी बोलो, ऐसे नहीं कोई एक ही बोलता रहे, मेरा तो दर्द होने लग जाता है। इनमें जिस आनंद पूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए वह भी उत्साही है। किसमें? इन सब में। अब बताओ, पर्वतों पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इसी प्रकार जातियों के बीच जंगलों में लड़ाई हो रही है, प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको पता उत्साह है, आनंद है। तो ये अपने आप में क्या है? आनंद पूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए, वो भी क्या? उत्साह है। यहां जाना भी उत्साह है, मजबूरी नहीं है। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो आप कि क्या होगा, शुभ परिणाम आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी चिंता नहीं है। शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। ये देखकर बहुत से लोग केवल इसके विरुद्ध लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। कौन? जो केवल धूम मचाते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, जिसमें आनंद नहीं होता। शुभ या अशुभ परिणामों से उनसे कोई मतलब नहीं है, उनकी और उनका ध्यान लेस मास भी नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। अब देखो, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, अंडरलाइन कर लो। अरे ये तो गुण है, इंसान का गुण है, ये गुण है, हर किसी में नहीं होता ये। एक तो शनि महाराज को कह दिया कितने दिन में हो जाएगा काम, अजी साहब तो काम ही मुश्किल लागे छे, और एक अभी कह देंगे साहब 2 मिनट में। ये उत्साह होता है, और उत्साह भी तो गुण होता है। देखते हैं ना अपने समाज में, अरे बहुत सारे लोग उत्साही प्रवृत्ति के नहीं होते हैं क्या? वो सोचते हैं ये काम हो जाएगा। एक शनि महाराज क्या कहता है? कोनो यो काम तो समझ आएगा वो। तो इसका मतलब उत्साह तो अपने आप में क्या है? गुण है। उत्साह क्या है? गुण है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होते हैं। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई दे, कर्तव्य कर्मों की ओर होने वाला वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। तो देख लो आप, उत्साह का संबंध किससे? कर्म से। किससे? अगर कर्म करता और कर्म भी कैसे आनंद पूर्वक करता तो उत्साह है। आत्मरक्षा, दूसरे की रक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग दिखाई देती है
उसके सौंदर्य को पर पीड़न, डकैती आदि कर्मों का साथ कभी नहीं पहुंचा सकता। अब आप देखो, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कर्तव्य के प्रति आनंद पूर्वक जो कर्म करे, कर्म भी कैसे आनंद पूर्वक वही होने चाहिए। ये बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों और डाकुओं की शौर्य साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। मतलब उत्साह की प्रशंसा तो समाज करता ही है, चाहे वो डकैतों का हो। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा है। इसका मतलब अब तक तो यही बात रही है कि जो भी आनंद है, जो भी प्रेम है, मैंने लिख रखा आगे, मैंने बीच बीच में से लिया, देखते जाओ आगे, इसी किताब से लिया, कहीं बाहर से नहीं लिया। आगे जस्ट आगे इसी की कंटिन्यू रहो, वही चीजें लिखी मैंने, फालतू की चीजों को मैंने हटा दिया इसमें किताब में से। देखते जाओ आगे, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूं वही है। अब तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिनमें साहस का पूरा योग रहता है। साहस, अरे साहस ही क्या, उत्साह है। और साहस भी कौन सा, आनंद पूर्वक। आनंद के साथ जो साहस होता है वही उत्साह है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद देखा जाता है, सब कामों में साहस उपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुबीते आदि का त्याग सबको करना पड़ता है। और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार, उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के तू आनंदित होकर बैठे रह जाए या थोड़ा हंस भी दे, तो ये हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारा मित्र आ रहा है, चलो ठीक है आ जाने दो, है, और बैठ गए चुपचाप। ये उत्साह नहीं है। हंसो नहीं, हंसना तो है ही, आनंद है, प्रयत्न भी तो करो, भागो दौड़ो, नाश्ता लगाना, उनको रिसीव करना, लेके आना, बातचीत करनी है, उसके लिए इस प्रकार घर को डेकोरेट करना है, लंच में ये होगा, डिनर में ये होगा, कहाँ घूमेंगे जाएंगे, प्रयत्न भी तो करना पड़ेगा, वही तो उत्साह होगा। वापिस देखो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, किताब में है, ये मिल गई क्या? हाँ तो देखते जाओ, बस अंडरलाइन करो वही चीजें। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठ जाए या थोड़ा हंस भी दे, तो ये हमारा उत्साह नहीं है। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे। मैंने बता दिया था ना, खड़े हो जाएंगे, उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे, उसके टहन आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर जाते आते दिखाई देंगे कि आज मेरा दोस्त आ रहा, मजा आ जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, ऐसे करेंगे, मितवा ऐसे। ये है, नहीं तो ऐसे चुपचाप बैठ के स्माइल पास करना उत्साह नहीं है। उत्साह में उछल कूद जरूरी है, साहस जरूरी है। उत्साह में उबासी तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, प्रयत्न और कर्म, दो चीजें देखो भाई, प्रयत्न और कर्म, संकल्प, उत्साह नामक आनंद की नित्य लक्षण है। एक बार और सुनो, 4 बातें हो गई। अब कौन कौन सी बातें? प्रयत्न, कर्म, उत्साह और आनंद। उत्साह के लिए प्रयत्न चाहिए, कर्म चाहिए और उसमें आनंद होने चाहिए। जब तक आनंद नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, प्रयत्न नहीं होगा, दैट मीन्स किसी प्रकार का कोई भी उत्साह नहीं होगा। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। किसका योग रहता है? बुद्धि का। अब बहुत सारे कर्म है जिनमें तो बुद्धि का भी योग रहता है, कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है, दोनों ही बराबर चलती रहती है। बुद्धि और शरीर की तत्परता, उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, हाथ पैर चलाते हैं परीक्षा के समय, लास्ट टाइम जो आप पासबुक लेके जाते हो, इतना बड़ा पुलंदा 1 मिनट में पढ़ देते हो उसको, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। ले भाई, ये उत्साह ही तो है कि अब तो पढ़ लिया मैंने, कर लिया यार, कॉन्फिडेंस। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर? ये प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लाता है। मुद्रा राक्षस किसका नाटक है? विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, संस्कृत के विद्वान है ये। विशाख दत्त का नाटक है ये। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली है वे नीति की है।
शस्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्वित होने की दशा में उत्साह की प्राप्ति होती है। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अतः कर्मवीर कहना ठीक है। अरे 3 प्रकार के वीर थे ना, कर्मवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। कर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर। बुद्धिवीर दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय बारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसकी बुद्धि सास की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे बुद्धिवीर समझाया जाएगा। कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट होता है, आज तो सर को प्रश्न पूछूंगा और सर को मैं चुपी करा दूंगा, चाहे वो हारे चाहे जीते, लेकिन वो बुद्धिवीर होगा। यही तो कहना चाह रहे हैं। कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आए, उस समय उसके बुद्धि साज की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे बुद्धिवीर समझा ही जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाघवीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। वाघवीर का मतलब वाणी का वीर। ये वाघवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं और काफी तादाद में। उत्साह में ध्यान किस पर रहता है बताओ? कर्म पर रहता है, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। 4 चीजें। उत्तर दो ना, इतने टाइम से क्या पढ़ा रहा हूं? कर्म पर। किस पर? कर्म पर। मुंह को हिलाओ। कर्म पर। वर्क इज वर्शिप। कर्म करेंगे ना तो उत्साह होगा। तो उत्साह में ध्यान किस पर रहता है? एक प्रश्न ये भी बनता है। कर्म पर रहेगा, फल पर रहेगा, व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक पूरी कर्म श्रृंखला पर ही होता है। वह उसकी सफलता रूपी समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनंद की तरंगे उड़ती है, वे ही हमारे सारे प्रयत्नों को आनंदमय कर देती है। युद्धवीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। जो विजेतव्य है ना, उसको क्या कहा जाता है? आलंबन। उसका अभिप्राय यह है कि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वह कर्म स्वरूप और निर्धारण करता है, पर आनंद और सास के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। तो इसका मतलब अभी जो हमने प्रश्न पूछा था ना, किया था ना, उसका उत्तर है कर्म भाव। किस पर? कर्म। वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। फिर देखो कर्म की बात इसने कह दी है, कर्म या युद्ध ही रहता है। दानवीर और धर्मवीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दयावश, श्रद्धावश, कीर्ति लोभवश दिया जाता है। हो दान दया के वशीभूत, श्रद्धा कीर्ति या लोभवश दिया जाता है। यदि श्रद्धावश दान दिया जाता, श्रद्धा जानते हो क्या? किसी के मन में इज्जत रख के ध्यान दे, तो दान पात्र वास्तव में श्रद्धा का, और यदि दयावश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय आलंबन ठहरता। सही बात है। अरे जिसको आधार बनाकर दान देते हैं ना, वो आलंबन कहलाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति को दान देंगे तो वो क्या कहलाएगा? दानवीर, दयावीर। क्या कहलाएगा? दयावीर। जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने के लिए वीरता दिखाई जाती है, उसकी ओर उन्मुख कर्म होता है और कर्म की ओर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे थे, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। वही बात करें ना। अरे उत्साह का मूल काम क्या? कर्म। कोशिश तो की, कर्म का मतलब प्रयत्न तो किया ना उसने। समुद्र पे 3 दिन तक खड़े रहे थे राम जी। उसने कहा प्लीज गिव मी सम वे, थोड़ा सा रास्ता दे दो। उसने, समुद्र ने कहा कि नहीं। बोले गेली दे दो थोड़ी सी। मना कर दिया। जैसे उठाया, समुद्र देवता के पास गए राम जी, अपना यहां से निकाला और जैसे करके शो, पूरा का पूरा समुद्र है ना राम जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। और बचा हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? ये घटना कौन देख रहा था? रावण। लेकिन रावण ने कभी भी राम को वीर नहीं माना, क्योंकि राम खुद उस कर्म में प्रवृत्त नहीं था। समझ में आ गए ना? खुद कर्म। कर्म उत्साह का मूल आधार क्या होता? कर्म, आनंद, प्रयत्न, उत्साह। 4 चीजें अब तक समझ में आए आपके? समझ में आ गई? वो क्या होता, जैसे हमारे स्कूल के बच्चे ने वो
लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ अनुमान उठे उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। लो साहब, अरे हम कर्म करेंगे ना तो उत्साह होता है। और मुझे नहीं पता आपका क्या सिस्टम है, मैं रात को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ता था। ऐसा लगता था पूरी दुनिया सो रही है यार, पूरी दुनिया सो रही है ना, और मैं पढ़ रहा हूं कानों में ईयरफोन लगा के। मैं हालांकि मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा इस बात के लिए, बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे जमाने में रेडियो चलता था 24 घंटा, मेरे कमरे में रेडियो चलता रहता था 24 घंटे, 24 आवर, और म्यूजिक के बिना कभी नहीं पढ़ाई की मैंने। अब देख लो, म्यूजिक गाने चलते रहते थे, बस पढ़ाई, या हैबिट है। मैं नहीं करा, आपको करना चाहिए, मतलब मेरी बात बता रहा हूं। मजा आता, दिमाग इधर उधर नहीं चलता, बस उससे ट्यूनिंग सेट रहती है और चलता रहता है, आनंद आता है। रात को 2, 2, 3, 3, 4, 4 बजे देखते 4 बज गए, मजा आ रहा है यार, कोई नहीं है अपनी टक्कर में, कोई नहीं है, सब सो रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी, तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और अगर इस प्रकार के भाव होंगे तो क्या उत्पन्न होगा? उत्साह। 8 बजते शाम को 6-7 रोटी प्लस छाछ की थैली खा पी के तड़नाती है, सुबह उठती 9-10 बजे तक। बताओ काय का उत्साह होगा? फिर उत्साह हो जाएगा कि अब सुबह क्या दही खाऊंगी, क्या खाऊंगा, ये उत्साह रहता है। उत्साह अलग होता है। मैंने फिर कहा कर्म का ही उत्साह होता है। किसका? कर्म भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है। वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं, ध्यान देना, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। किसी कर्म के संबंध में जहां आनंद पूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, आगंतुक अर्थात विषयांतर। ध्यान देना, देखो एक बार, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है, कर्म करने से जो आनंद मिलता है उसका विधान 3 रूपों में होता है। कर्म भावना से कर्म कर रहे हैं, फल रिजल्ट मिलेगा, आगंतुक अर्थात विषय अंतर, पढ़ने से जो हमें मिला है। 3 चीजों से आनंद की प्राप्ति होती है। पढ़ो एक बार, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद मिलता है ना कर्म करने से, उसको 3 रूप में दिखाई देता है। एक तो कर्म करने की भावना से उत्पन्न, एक फल से, और एक उस चीज को करने से जो आनंद मिलता है। कर्म भावना प्रस्तुत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। 50 बार आ गया। कर्म भावना प्रस्तुत आनंद, कर्म भावना करने के कारण प्रस्तुत यानी जन्म लेने वाले आनंद को ही सच्चे वीरों का क्या समझना चाहिए? आनंद समझना चाहिए, जिसमें सांस का योग प्राय बहुत अधिक रहता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने में होता है। उसके सामने कर्म या फल के बीच में कोई अंतर होता ही नहीं है, या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर ये उसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। इसी कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण हो जाता है। कुल मिला के उत्साह के लिए कर्म बहुत जरूरी है। कर्म भी कैसे? आनंद पूर्वक, मजबूरी से नहीं, आनंद के साथ पढ़ाई पढ़ो, उत्साह उत्पन्न होगा। फल की भावना से, अब देखो दूसरा, फल की भावना से उत्पन्न आनंद भी साधक कर्मों की हर्ष और तत्परता के साथ ही प्रवृत्त रहता है। पर फल का लोभ जहां प्रधान रहता वहां कर्म विषयक आनंद उस फल की भावना की तीव्रता और मंदता पर अवलंबित रहता है। कर्म भावना प्रधान उत्साह बराबर एक रस रहता है। फलासक्त उत्साह या सफल होने पर खिन्न और दुखी होते हैं, पर कर्मासक्त उत्साह केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था से हो जाता है। ध्यान दो, अंतर बता रहा है, एक तो फल से और एक कर्म में आसक्त। उत्साह केवल कर्म के अनुष्ठान से पूर्व की अवस्था में हो जाता है कि हाँ मैं कल वहां जाऊंगा, ये कर्म करूंगा, कल से पढ़ूंगा, उससे पहले उत्पन्न हो जाता है। तो कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। 200 बार बता चुका हूं, 200 बार लिख लो, 200 बार बताया आपने। फिर पोते पोते पूछे कि दादी माँ फिर तुम्हें फिर भी क्यों लक्षण नहीं है? बेटा चेता ही नहीं था मेरा तो। फल भावना प्रधान उत्साह
तो लोभ का ही एक प्रचंड रूप है। फल भावना प्रधान उत्साह, तो देख लो अब आप, एक तो कर्म एक फल, तीन था ना, कर्म फल और विषयांतर। तो फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ है। क्या है? लोभ, बस उसकी तो पीछे मोह माया, पैसा कमाना है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति। आगे कह दिया कर्म भी हो और फल भी हो, उसकी मिलीजुली अनुभूति है जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। यदि फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ लगाव न मालूम हो तो हमारे हाथ पांव कभी न उठे और उस फल के साथ संयोग ही न रहो। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच में चूक जाता है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े, फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा ना, श्री कृष्ण ने कहा है क्या? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। यही देखो, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत स्पष्ट, कि फल पर आसक्त मत हो, जो कुछ है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही हो जाए। और देखो अब आप, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़ गए कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेटा देकर पुत्र की आशा करने लगे। बताओ यार, अरे श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहां निष्फल होगा। समझ में आ गए? और सही में निष्फल नहीं होगा। हम लोग क्या करते, कर्म पर नहीं फल पर, और फल के लिए क्या करते पता आपको? देखो अब आप फल के इतने पीछे पड़ गए कि गर्मी में ब्राह्मण को एक पेटा देकर पुत्र की आशा करने लगे कि मेरे बेटा हो जाएगा क्या, वो करेगा क्या, या उसके प्रभाव से होता है? ऐसे मत, मेरा भावार्थ यही है, अगर उनकी इतनी कृपा दृष्टि हो तो जिन डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब कितना हमारा समाज कहां जा रहा है, फल के पीछे। पेटा दे दो, भगवान जब दिक्कत हो 500 का चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर, रक्षा करना मेरी। आज चढ़ा दो, देखे जाके आनंद में, आनंद में तो उत्साह रहता है, बिल्कुल नहीं चढ़ाते हैं। पुत्र की आशा करने लगे, 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ। बताओ, इधर अपने तो सांवरिया सेठ के तो लोग ये कहते हैं जो डोड़ पुत्र की आशा करने लगे, 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि, और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुंचे तो भी उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्था में अच्छी रहेगी। बताओ, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका, देखो, एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता वह संतोष आनंद में बीता है। अरे आप कर्म करोगे ना, मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये जीवन जो काल है, ये ड्यूरेशन, ये आराम से बीतता है। फल की और कर्म दोनों की बातें कर रहा है ये। तो श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपना काम लगातार करो, जिसकी मर्जी होगी आ जाएगा, कर देगा, ब्याह सगाई, लोभ मत करो। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे पछतावा न रहे कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। अब बताओ, कर्म तो करना पड़ेगा। अरे कर्म बिना कुछ भी नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। फल पहले से ही कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। फल होता है ना, वो पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंक की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। इसका नाम ही क्या है? प्रयत्न है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्म के विधान में एक ही ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म के हर फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का शासन
करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति होती है जो बहुत से कर्मों की ओर हर्ष के साथ अग्रसर रहती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है, उसकी कोई बड़ी बारी कामना पूर्ण हो जाती है, तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को भी लोग उत्साही कहते हैं। बताओ, अगर कोई किसी को 5 करोड़ मिल गया ना, तो 10 करोड़ कमाने के लिए और ज्यादा उत्साह से कर्म करता है, और कर्म करेगा तो उत्साह होगा। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फल उन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई देता है। तो कर्म बड़ा है या फल बड़ा, ये भी आपको बताया जा चुका है। कौन बड़ा है बताइए? कर्म। क्या बड़ा है? कर्म बड़ा है। कर्म ही इंपोर्टेंट है, ये आपको दिमाग में होना ही चाहिए। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ जिससे हमें आगे चलकर बहुत से लाभ या सुख की आशा है, तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही है। अन्य कार्यों में भी प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं, अन्य कामों में भी प्राय अपना उत्साह को दिखा देते हैं। ये बात उत्साह में नहीं, अन्य मनोविकारों में बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं, तो इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह से पूछता है, तो भी हम उस पर झुंझला उठते हैं, क्योंकि हमारा कर्म काम सही नहीं है। तो उत्साह के लिए कर्म बहुत जरूरी है। इस झुंझलाहट को न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है, न उद्देश्य। ये केवल क्रोध की स्थिति व्याघात को रोकने की क्रिया है। क्रोध रक्षा का प्रयत्न है। इस झुंझलाहट द्वारा हम ये प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध में ही रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों में भी क्रोध को ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है, हम तो अन्य विषयों में ही अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है, तो बढ़ा हुआ यानी और ज्यादा खुश रहता है, तो बहुत से काम प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिम से मुलाकात करने से पहले आर्दलियों से उनकी मिजाज पूछ लिया करते हैं। समझ रहे हैं क्या? अरे किसी भी अधिकारी से मिलने से पहले चपड़ासी से हाल चाल पूछ लो, साहब का मुंड कैसा है, भाई साहब मत जाना, तो सुबह ठोका था एक को, वापिस ही घूम जाएगा। ऐसा होता है। कर्म की बात है। उत्साह बराबर कर्म, प्रयत्न आनंद। लिख लो नीचे नीचे, उत्साह बराबर कर्म, प्रयत्न आनंद। ठीक है? उत्साह का मतलब कर्म, उत्साह का मतलब आनंद, और उसका मतलब प्रयत्न। और फल से ज्यादा किस क्या इंपॉर्टेंट है? कर्म। कर्म करो, फल की कभी इच्छा मत करो, यही बात ही करें। श्रद्धा भक्ति, अब ध्यान देना, कहते नहीं उस व्यक्ति का बड़ा भक्त है, और एक होती है श्रद्धा। ये समझ में आने की चीजें हैं। ये टॉपिक समझ में आने वाला है, अच्छा टॉपिक है, आ जाएगा ये। ठीक है? एक तो होती है श्रद्धा और एक होती है भक्ति। यदि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष, अब देखो किसी के प्रति श्रद्धा का भाव कैसे होता है, देखते जाओ। भक्ति कैसे होती है? यदि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण, पूरी दुनिया से ज्यादा गुण हो उसमें, और शक्ति का विकास देकर उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। वापिस पढ़ो, पढ़ो, एक बार पढ़ो, ऊँगने की जरूरत नहीं, पढ़ते रहो, 2-2 बार पढ़ो।